जंगल में आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। बिजली और बादल घर में बैठे लड़ रहे थे। बादल जी, पूरा घर टूटा हुआ है। तुम्हें पता है ना, आज मेरी बहन आ रही है। वो हमारा घोंसला देखकर क्या सोचेगी? क्या वो इस टूटे हुए घर में रहेगी? अपनी बहन को कितना झूठ बोला था कि मेरा पति बड़े ऑफिस में काम करता है। अगर वो इस टूटे हुए घोंसले को देखेगी तो मेरी नाक कट जाएगी। बिजली, ये तुम्हारी बहन भी अचानक आ रही है। अगर मुझे पहले बताया होता तो मैं घर की मुरम्मत कर लेता। अब इतनी जल्दी में मैं क्या कर सकता हूँ? देखो मौसम, कहीं बारिश आ गई तो मैं भीग जाऊंगा। बादल जी, मुझे बहुत शर्म। बादल जी, मुझे बहुत शर्म आएगी जब मेरी बहन इस टूटे हुए घर को देखेगी। मैं चिड़िया के पास जाती हूँ और हम एक दिन चिड़िया के घर में रह लेते हैं और छोटी चिड़िया हमारे घर में रह लेगी। बिजली क्या कोमल चिड़िया तुम्हारी बात मान लेगी? पति जी, बात करने में क्या फर्क है? अगर मान गई तो ठीक, और ना माने तो फिर देखा जाएगा। ऐसा कहते हुए बिजली कभी अपने घर से निकलती है और कोमल के पास जाती है। नहीं नहीं बिजली, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारा घर तो टूटा हुआ है। तुम्हें तो पता है मेरी छोटी बेटी है। मैं अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डाल सकती। चिड़िया बहन, एक रात की तो बात है। एक रात में बारिश में मेरा घर टूट नहीं जाएगा। देखो ना, हम भी तो उसी घर में ही रहते हैं। नहीं नहीं बिजली, यह मजबूत घर मैंने तुम्हारे लिए नहीं बनवाया बल्कि अपने लिए बनाया है। कोमल चिड़िया की बात सुनकर बिजली का भी नाटक करने की लगती है। आज मेरी इकलौती बहन आ रही है और कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा। अगर मेरा कोई अपना और इस जंगल में होता तो आज उसे भी मेरी बहन के आने की खुशी होती। बिजली को रोता हुआ देखकर कोमल चिड़िया को उस दया आ जाती है। अच्छा बिजली, चुप कर जाओ जाओ, मैं चले जाती हूँ तुम्हारे घर से, लेकिन बस आज रात के लिए। हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं। कल सुबह मेरी बहन चली जाएगी और तुम वापस आने घर में लौट आना और मैं अपने घर चले जाऊंगी। फिर कोमल चिड़िया अपनी बेटी मीना को लेती है और बिजली का पी के घर चली जाती है। चिड़िया बहन, चिंता मत करना, जैसे भी हो आज की रात इस घर में गुजार लो। कोमल चिड़िया डरो भी थी। वे बिजली के घर को देखे जा रही थी। चलो अब चलते हैं, तुम्हारी बहन आने वाली ही होगी। ऐसा कहते हुए पापा और बिजली कभी भी दोनों चिड़िया के घर चले जाते हैं। देखो बादल जी, यह है घर, जैसे घर कहते हैं। एक हमारा घोंसला है जो जगह जगह से टूटा हुआ है। देखो ना, चिड़िया ने फूलों से अपने घर को सजा रखा है और छत देखो कितनी मजबूत है। बिजली अब चिड़िया की तारीफ ही करती रहेगी। या अपनी बहन को लेने भी जाओगी? तुम्हारी बहन बस स्टैंड पर आ गई होगी। तुम्हारी बहन बस स्टैंड पर आ गई होगी। और हाँ, छाता लेती जाओ, बारिश शुरू होने वाली है। फिर बिजली का भी छाता के लिए अपने घर से निकलती है। वे बस स्टैंड पर जाती है या उसकी बहन पहले से आई हुई थी। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। बिजली का भी छाता लिए अपनी बहन के पास जाती है। पिंकी आ गई,
तुम हाँ दीदी चलो जल्दी चले, बारिश शुरू हो गई है, मेरे पंख भीग जाएंगे। हाँ पिंकी चलो जल्दी, ऐसा कहते हुए बिल्ली तभी अपनी बहन पिंकी को लेकर चिड़िया के घर जाती है। घर देखकर पिंकी का भी बहुत खुश हो जाती हैं। दीदी ये घर तुम्हारा है? ये घर तुम बहुत सुंदर है, पहली बार देखा है पप्पू का कितना सुंदर घर। हाँ 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 पिंकी तुम्हारे जीजा जी ने बनवाया है, तुम्हारे जीजा जी बहुत मेहनती है, दिन रात काम करते हैं, दिन रात मेहनत करके ये घर बनाया है। जीजा जी आपने बहुत सुंदर घर बनाया है। दीदी मुझे बहुत भूख लगी है, अब जल्दी से भोजन दो। मम्मा आप मुझे यहाँ क्यों ले आई हैं? देखिए न छत टपक गर रही है और घोंसला गीला हो रहा है और टप्पू के घर से कितनी गंदी बदबू आ रही है। हाँ मीना बेटी आप मेरे पास आ जाओ, इस घोंसले में आओ तो मुझे भी ऐसे करने दो। तुम यहाँ बैठो, मैं तो थोड़ी घर की सफाई कर लेती हूँ, फिर ही रात को नींद आएगी। फिर कोमल चिड़िया उन लोग कौवे के घर की सफाई करती हैं। बिजली कभी की बहन पिंकी बहुत थकी हुई थी और मीना बेटी कितनी सुंदर हो, आओ मेरे पास बैठो, अब तुमको यहीं पर आना है, कहीं नहीं जाना है, क्योंकि मेरा घर बहुत सुंदर है। तुम्हारा घर टूट गया है। बिजली बोलती है कि हाँ मीना बेटी तुमको यहीं पर आना है, कहीं नहीं जाना है। चलो अब हम लोग चलते हैं।